टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला जारी। 21,900 से ज्यादा अफगानों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। 423 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में गैर कानूनी मुकीम 5,041 गैर मुल्की शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अमूर पर इजलास। CCPO बिलाल सदीक ने कहा कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे। दो तरफा तजारत के लिए तुरखम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कस्टम अमले ने गुज़िश्ता रोज़ तुरखम टर्मिनल में तैनात करने के बाद कार को गाड़ी के क्लियरेंस के लिए स्कैनर भी नस्ब कर दिया। दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर असूली इत्तफाक कर दिया। स्पिन बोल्देक में फंसे खाली ट्रक चमन के राह से पाकिस्तान में दाखिल हो गए। अफगान शहरों को अफगानिस्तान ले जाने वाले ट्रक भी अफगानिस्तान में दाखिल हो गए। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन बॉडी की सूरत हाल के 22 छठे रोज़ भी मअतल पैसेंजर ट्रेन कल से बहाल होने का इम्कान। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। कोयटा के लिए बुलान मेल में कराची से शेड्यूल के मुताबिक रवाना होगी। भारत दिवाली से फ़िज़ाई आलूदगी के पंजाब पर असरात। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। शहर की फ़िज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। आलूदगी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड। लाहौर में धुंध और स्मोक बढ़ेगी। आज की फोरकास्ट में लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी औसतन 210 से 240 रहेगी। गुजरावाला धर्मशाला से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ 5 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से हवाएं आएंगी। पंजाब भर में तमाम मुतल्लिक़ा इदारे मुतहरिक अवाम को मास्क का इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सनअती तरक्की घरेलू छोटे दरमियानी सनअतों की तरक्की से मशरूत है। सनअतों की हौसला अफजाई की जाए ताकि इन्हें कर्ज के हसूल में आसानी हो। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तंजीम नो SMS की तरक्की पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छोटी और दरमियानी सनअतों में ख़वातीन की शमूलियत बढ़ाने के लिए इक़दाम खुश आइन हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाकिस करार देकर वापस करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इन गाड़ियों को खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस की तज़हीक करार दे दिया। वज़ीर आला ने पहले इजलास की सदारत करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक की गलत पॉलिसी से ही KP में एक बार फिर दहशतगर्दी आई है। वफाक हमारे फंड्स हमें दे तो खुद पुलिस को जदीद असलहा देकर मजबूत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का हाल पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि 8 फरवरी को KP में अवामी मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश की गई, दबाव डालने की कोशिश की गई। जिन अफसरों ने दबाव बर्दाश्त नहीं किया अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
हिलाल चौधरी ने वज़ीर आला KP की तरफ से बुलेट प्रूफ गाड़ी नाकिस करार देकर वापस करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए आलमी मियार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी गैर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। बचकाना सोच ने अफसरान जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। शर्जीना मेमन का फाक से गंदम का रेट 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अरब रुपये की गंदम इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। अगर आप किसान को सपोर्ट नहीं करोगे तो वो क्यों गंदम उगाएगा। BRT ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरे के बाद शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि जल्दी कराची के शहरों के मसाइल हल कर देंगे। शाहराह भुट्टो दिसंबर में मुकम्मल होगी। खवातीन के लिए पिंक EV टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। ग्रीन लाइन फाक का मनसूबा था जो इसी साल सिंध हुकूमत को मिला। ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाना पहली तरजीह है। न्यूरो साइंसेज लाहौर में बैनुल-अक़वामी न्यूरो कॉन्फ्रेंस मारूफ न्यूरो सर्जन और बाबा न्यूरो सर्जरी कहलाए जाने वाले प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की ज़िंदगी और खिदमात पर मबनी किताब फ्राम पार्टीशन टू पायनियर की तकरीब रौनुमाई हुई। मेहमान खुसूसी मारूफ सनतकार सैयद बाबर अली ने प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम की खिदमात पर रोशनी डाली और उन्हें पाकिस्तान का कीमती असासा करार दिया। बैनुल-अक़वामी तिबी माहिरीन ने भी प्रोफेसर बशीर अहमद मरहूम को खराज अक़ीदत पेश किया। प्रोफेसर बशीर अहमद के बेटों का कहना था वो वालिद के मिशन को जारी रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लंबैक न्यूज़।